अरे ओ मेरे शेरों और शेरनियों, क्या हालचाल। मैं तुम्हारा अपना दोस्त लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। आज हम निकलेंगे एक मजेदार सफर पर, जहां हम मिलवाएंगे आपको दुनिया के सबसे अजीब, सबसे निराले और सबसे हंसाने वाले जीवों से। ये वो जानवर हैं जिन्हें देखकर तुम सोचोगे भाई, बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया था इनको। मतलब कुछ तो इतने अजीब हैं कि लगेगा किसी कार्टूनिस्ट ने नशे में डिजाइन कर दिया हो, और कुछ इतने क्यूट कि दिल करेगा अभी गोद में उठा ले। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का डब्बा पास रख लो, क्योंकि आज का एपिसोड फुल ऑन एंड धमाल होने वाला है। हम देखेंगे ऐसे जानवर जिनकी शक्लें मीम मटेरियल हैं, जिनकी आदतें सुनकर तुम लॉटपोट हो जाओगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जीव आपके दिमाग को हिला देंगे, और हाँ, हंसी भी रोक नहीं पाएंगे। ये कोई नेशनल ज्योग्राफिक का सीरियस वाला एपिसोड नहीं है, ये है अपनी देसी स्टाइल वाली वाइल्ड लाइफ सफारी, जहां ज्ञान भी मिलेगा और ठहाके भी। चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं ये अजीबोगरीब जानवरों की परेड। एक एक करके मिलेंगे हम इन कुदरत के नमूनों से और जानेंगे कि धरती पर कैसे कैसे अजूबे बसते हैं। यकीन मानो, आज रात सपने में या तो तुम्हें स्माइली वाली मछली दिखेगी या फिर स्वेटर वाला केकड़ा। तो चलो लेट्स गो। पहला नमूना स्क्रीन पर आने वाला है, अपनी आंखें फाड़ के देखो। तो भाई, लिस्ट का पहला सुपरस्टार है एक्सोलोटल। अबे नाम देखो इसका, एक्सोलोटल। लगता है जैसे किसी ने कीबोर्ड पर मुक्का मार दिया हो और जो टाइप हुआ वही नाम रख दिया। पर भाई साहब, इसकी शक्ल देखो, ये हमेशा स्माइल करता रहता है। चाहे इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाए या इसका नेट पैक खत्म हो जाए, बंदे के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। इसे देखकर लगेगा जैसे कोई स्माइली इमोजी पानी में तैर रहा हो। इतना क्यूट कि तुम इसे अपना व्हाट्सएप डीपी बनाना चाहोगे। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? अगर इसका कोई हाथ पैर कट जाए तो ये दोबारा उगा लेता है। मतलब छिपकली की पूंछ का बाप है ये। अगला कैंडिडेट है साइगा एंटीलोप। इसको देखकर पहला सवाल दिमाग में आएगा, भाई इसकी नाक को क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे किसी ने गलती से इसके मुंह पर प्लास्टिक की बोतल या वैक्यूम क्लीनर का पाइप जोड़ दिया हो। यह नेचर का सबसे अजीब फिल्टर है। मतलब भगवान जी जब इसे बना रहे थे तो शायद किसी और जानवर का पार्ट गलती से इसके चेहरे पर फिट हो गया। इसकी लटकती हुई सूंड जैसी नाक असल में बहुत काम की है। गर्मियों में ये हवा को ठंडा करती है और सर्दियों में गर्म। मतलब इसके पास इनबिल्ट एसी और हीटर दोनों है। काश अपनी नाक भी ऐसी होती, बिजली का बिल बच जाता। अब मिलो समुंदर के सबसे फैशनेबल जीव से, येटी क्रैब। भाई इसके हाथ देखो, ऐसा लगता है जैसे इसने सर्दी से बचने के लिए फर वाला स्वेटर या दस्ताने पहन लिए हों। बालों से ढका हुआ ये क्रैब है फैशन आइकन। ये अपने बालों में बैक्टीरिया उगाता है और फिर उसी को खाता है। मतलब खुद की खेती खुद का खाना। आत्मनिर्भर भारत का असली ब्रांड एम्बेसडर तो ये है। इसे देखकर लगता है जैसे ये अभी अभी किसी पार्टी से आया है और कह रहा हो, हाँ भाई कैसा लगा मेरा स्टाइल? इसके बालों वाले हाथ देखकर तो लगता है कि ये समुंदर की गहराइयों में अपना ब्यूटी पार्लर चलाता होगा। दोस्तों, अब जो आने वाला है वो है कुदरत का एक चलता फिरता एक्सरे, मिले ग्लास फ्रॉग से। ये भाई साहब इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि इसे देखकर लगेगा जैसे कोई बायोलॉजी लैब का प्रोजेक्ट हो। इसके अंदरूनी अंग, दिल की धड़कन, पेट में क्या चल रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। मतलब अगर इसने सुबह नाश्ते में छोले भटूरे खाए हैं तो तुम शाम तक देख सकते हो कि वो पचे या नहीं। इसकी गर्लफ्रेंड को तो कभी झूठ नहीं बोल पाता होगा, सब कुछ तो आर पार दिखता है। ये प्राइवेसी नाम की चीज को मानता ही नहीं। सोचो अगर इंसान ऐसे होते तो मम्मी को हमेशा पता चल जाता कि तुमने टिंडे की सब्जी खाई है या फेंक दी। अब पेश है इंटरनेट का सबसे बड़ा मीम, सबसे उदास चेहरा, ब्लॉबफिश। इसका चेहरा देखकर लगेगा जैसे ये तुम्हारी मंडे मॉर्निंग की फीलिंग है। हमेशा उदास, हमेशा परेशान, जैसे अभी अभी बॉस से डांट खाकर आया हो या इसका वाईफाई चलना बंद हो गया हो। ये बेचारा गहरे समुद्र में रहता है, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वहां ये नॉर्मल मछली जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही इसे पानी से बाहर निकालते हैं, प्रेशर कम होने से ये जेली जैसा पिघला हुआ सा हो जाता है। बेचारे की शक्ल का पूरा कबाड़ा हो जाता है। लेकिन इसी उदास शक्ल की वजह से ये इंटरनेट का फेवरेट है। सो सैड येट सो फेमस। क्या तुमने कभी सोचा है कि डिज्नी का प्यारा हाथी डंबो अगर समुद्र में होता तो कैसा लगता? तो मिलो डंबो ऑक्टोपस से। यह है डिज्नी के डंबो का समुद्र वाला कजिन। इसके सिर पर दो बड़े बड़े फिन हैं जो बिल्कुल हाथी के कानों जैसे लगते हैं। जब यह तैरता है तो इन्हीं कानों को फड़फड़ाता है जैसे उड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसके कान देखकर आपका भी उड़ने का मन करने लगेगा। ये इतना क्यूट है कि इसे देखकर विलेन भी पिघल जाए। ये समुद्र की बहुत गहराइयों में रहता है, जहां अंधेरा होता है। शायद इसीलिए भगवान ने इसे इतना क्यूट बनाया, ताकि इसे देखकर बाकी जीव डरे नहीं, बल्कि औ बोलें। अब तैयार हो जाओ,
एक ऐसे जीव से मिलने के लिए जिसकी नाक देखकर तुम चक्कर खा जाओगे। यह है स्टार नोज मोल। भाई इसकी नाक देखो, ऐसी लगती है जैसे किसी ने इसके मुंह पर छोटी सी स्टारफिश या कोई एलियन वाला टेंटेकल चिपका दिया हो। इसकी नाक पर 22 छोटे छोटे हाथ जैसे उभार होते हैं, जिनसे ये एक सेकंड में 13 अलग अलग जगहों को छूकर महसूस कर सकता है। ये नेचर का सबसे तेज स्निफर और टच करने वाला है। ये अंधेरे में रहता है, इसलिए देखने के लिए आंखों का नहीं बल्कि अपनी सुपर नाक का इस्तेमाल करता है। मतलब ये अपनी नाक से देखता है। सोचो, अगर हमारे पास ऐसी नाक होती तो अंधेरे में भी अपनी चप्पल ढूंढ लेते। अगला जीव है समुद्र का गुप्त एजेंट, जो खुद को पत्तों में छुपा लेता है। यह है लीफी सी ड्रैगन। इसको पहली नजर में देखोगे तो लगेगा कि पानी में कुछ पत्ते या समुद्री घास तैर रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये तो एक जीव है। यह है मास्टर ऑन ऑफ डिस्गाइज। इसने अपने शरीर पर ऐसे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर उगा लिए हैं कि शिकारियों को पता ही नहीं चलता कि ये मछली है या पौधा। ये इतना बढ़िया छिपता है कि इसे ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इसका स्टाइल, इसका एटीट्यूड, सब कुछ एक स्पाई जैसा है। नाम है ड्रैगन, लीफी सी ड्रैगन। अब मिलिए दुनिया के सबसे छोटे और सबसे प्यारे कवचधारी से, पिंक फेरी आर्माडिलो। नाम सुनो, पिंक फेरी आर्माडिलो। लगता है किसी बच्ची की ड्राइंग बुक से निकलकर आया है। ये गुलाबी रंग का छोटा सा कवचधारी सुपर हीरो है। ये इतना छोटा है कि तुम्हारी हथेली में आ जाए, तुम इसे अपनी जेब में भी रख सकते हो। ये अर्जेंटीना के रेगिस्तान में रहता है और रेत में ऐसे तैरता है जैसे कोई मछली पानी में तैर रही हो। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत खुद को रेत में दफना लेता है। दुनिया का सबसे शर्मीला और क्यूट सुपर हीरो यही है। और आखिर में पेश है वो परिंदा जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए, द शूबिल। भाई साहब, इसकी चोंच देखो, ऐसी लगती है जैसे इसने अपने मुंह में किसी का लकड़ी वाला जूता दबा रखा हो। इसकी चोंच इतनी बड़ी और मजबूत होती है कि ये मगरमच्छ के बच्चों तक का शिकार कर लेता है। और इसकी आंखें, भाई ये तुम्हें ऐसे घूरेगा जैसे तुमने इससे 500 रुपये उधार लिए हैं और वापस नहीं कर रहे। जब ये तुम्हें देखे तो डर के मारे तुम खुद जूते पहन लो। इसका लुक इतना खतरनाक है कि जंगल के बाकी जानवर भी इससे पंगा लेने से डरते हैं। ये है जंगल का असली डॉन। तो दोस्तों, ये थी हमारी अजीबोगरीब जानवरों की दुनिया की सैर। एक्सोलोटल की स्माइल से लेकर शूबिल की घूरती हुई नजरों तक। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। सच कहूं तो मुझे तो ब्लॉबफिश से बड़ी सहानुभूति हो रही है। बेचारे की शक्ल ही परमानेंट दुखी वाली है। नेचर भी क्या क्या कमाल की चीजें बनाता है। कुछ को देखकर हंसी आती है, कुछ को देखकर हैरानी होती है और कुछ को देखकर बस देखने का ही मन करता है। ये जानवर हमें सिखाते हैं कि दुनिया में हर तरह की खूबसूरती मौजूद है, बस देखने का नजरिया चाहिए। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, कौन सा जीव आपको सबसे अजीब लगा? क्या वो नाक वाला साइगा एंटीलोप था या फिर बालों वाला येटी क्रैब? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट नमूना जरूर बताएं। और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा ही अजीब जानवर है तो उसका नाम भी लिखना मत भूलना। हम आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बेताब हैं। देखते हैं किसका टेस्ट सबसे निराला है। और हाँ, अगर वीडियो में मजा आया, चेहरे पर एक छोटी सी भी स्माइल आई, तो यार एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही मजेदार और अनोखे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटे वाला बटन भी दबा देना ताकि हमारा अगला वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और भी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास की दुनिया के अजूबों को देखते रहिए। अलविदा।